मेरी बीवी पूरा दिन महंगे महंगे कपड़े पहनती है और रात होते ही मेरे घर आने से पहले ही गंदा मैला लिबास पहन लेती। जब मैं इसको साफ कपड़े पहनने का बोलता तो वो जोरों की तार रोने लग जाती। एक दफा घर की नौकरानी ने बताया कि मालकिन दिन में बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनती है। मैं बहुत हैरान हुआ। आज मैं वक्त से पहले ही घर पहुंचा तो जब अपने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी रूह तरस गई ये देख कर कि बीवी तो मेरा नाम कमर है, मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। मेरे अब्बू का अपना बिजनेस है और पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मैं वही काम संभालता हूँ। मेरी एक छोटी बहन थी लेकिन वो बचपन में अगवा हो गई। आज तक इसका केस और तलाश जारी है पर हमेशा की तरह मायूसी की शक्ल देखते हैं। ये बात कुछ अरसे पहले की है जब मेरी वालदा की तबीयत खराब थी। मेरे अब्बू मुल्क से बाहर थे और मैं पाकिस्तान में बिजनेस संभाल रहा था। ऑफिस में मुझे हर वक्त अपनी वालदा की फिक्र रहती। जब से मेरी बहन अगवा हुई थी वो गुमसुम सी हो गई थी। मैंने अम्मी के डॉक्टर से कहकर इनके लिए एक अच्छी और जिम्मेदार नर्स हायर करने को कहा। जब पीछे खड़ी मुलाजमा मुझे मुंतजिर नजरों से देखने लगी। मैंने बात खत्म करते ही इससे पूछा कोई बात है तो इसने कहा कि साहब जी हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, काफी मुस्तहिक है, वो जरूरतमंद भी है। अगर आप कहें तो मैं उसे बुला लेती हूँ, वो बेगम साहिबा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। मैंने इसे इजाजत दे दी। अगली सुबह वो मेरे ऑफिस जाने से पहले इस लड़की को ले आई। मैं ड्राइंग रूम में गया तो मेरे कदम पत्थर के हो गए। सामने बैठी लड़की बे इंतहा हसीन थी। सियाह लिबास में सोगवार थी। वो बहुत हसीन लग रही थी। इसकी आंखों में वीरानी सी दिखती थी। बिना किसी मेकअप आराइश के वो मेरे दिल को जगड़ चुकी थी। मैंने खुद को संभालते गहरी सांस ली और इसके सामने बैठ गया। मेरे बैठने पर इसने मुझे चौंक कर देखा और फिर इसकी आंखों में हैरानी उतरी, फिर वहशत। वो हवास बाख्ता सी खड़ी हो गई। इसके साथ मैं और मुलाजमा भी हैरत से खड़े हो गए। मुलाजमा ने इसका हाथ पकड़ते हुए वजह पूछी तो वो जल्दी जल्दी बोली मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है। इसके लहजे में अनदेखा सा खौफ था। मैं शदीद हैरान हुआ कि वो ऐसा रवैया क्यों रख रही है। जब वो दोबारा बोली मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी, प्लीज मुझे मेरे घर जाना है। इस लड़की का रो देना बाकी था। मुलाजमा भी परेशान और शर्मिंदा नजर आ रही थी। वो लड़की मुझे तिरछी नजरों से देख रही थी जैसे मैं इसे नुकसान पहुंचाऊंगा। वो वहां से जाने लगी जब मैं अचानक इसके सामने आ गया। मुझे समझ ना आया कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे मुलाजमों की कमी ना थी पर मैं इसके दर्द की वजह जानना चाहता था। मेरे सामने आना था कि उछल कर पीछे हटी और माथे से पसीना साफ करती मुझे डर कर देखने लगी। मेरे गहरी सांस लिए। एक तो वो हसीन थी, इस पर इसका खौफ ज़दा होना दिल में हशर बपा कर गया था। मैंने इससे कहा देखिए प्लीज आप मुझसे डरे नहीं, यहाँ कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, परेशान मत होए। मेरी नरमी से कहने पर वो हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने इसकी आंखों से बामुश्किल नजरें चुराई। मेरी वालदा की तबीयत खराब है और मैं कोई जिम्मेदार और समझदार लड़की चाहता हूँ जो मेरी वालदा का ख्याल रखे। ये रशीदा ने आपके बारे में बताया था कि आपको जरूरत है। अगर आप चाहेंगी तो हम आगे बात करेंगे, वरना रशीदा आपको आपके घर छोड़ देंगी। मेरे तहम्मुल से कहने पर वो लड़की मुझे देखने लगी। वो काफी देर परेशान खड़ी रही, फिर बैठ गई। इसके बैठने का मकसद समझते मैं भी बैठ गया और बोला आपको दिन में मेरी वालदा का ख्याल रखना है। तनख्वाह मैं आपको आपकी जॉब के हिसाब से ज्यादा ही दूंगा, लेकिन किसी भी कोताही की गुंजाइश नहीं। आपको मेरी वालदा के खाने पीने, दवाई, सफाई सब का ख्याल रखना है। मेरे कहने पर इसने असबाब में सर हिलाया। मैंने रशीदा को बाकी काम समझाने के लिए कहा और बाहर निकल गया। वहाँ बैठना महाल था। इस लड़की को देखते ही दिल शोर करने लगा था। यूं लगता था जैसे वो अपनी सी है। अगले दिन से वो मेरी वालिदा की देखभाल करने लगी। मैं जब भी अम्मी के कमरे में जाता, कभी वो अम्मी के पांव दबा रही होती, कभी हाथ। मेरी वालदा की तबीयत में वाज़ी मुस्बत तब्दीली आ रही थी। मेरी छुट्टी का दिन था। मैं गैर इरादी तौर पर इसका इंतजार कर रहा था। मैं इसके मुतालिक ही सोच रहा था। मैंने देखा था कि वो सिर्फ 2 ही सूट पहन कर आती है, कभी वही सियाह तो कभी गुलाबी। दिखने में भी काफी पुराने लगते थे। मुझे तो इस लड़की का नाम तक नहीं पता था। उस दिन वो इतनी डरी हुई थी कि मैंने पूछा ही नहीं। वो रोज सुबह ही आ जाती थी और अब दोपहर होने को आई थी। मैंने रशीदा से जरा सख्ती से पूछा कि वो आई क्यों नहीं है अभी तक। तो रशीदा उदासी से बोली साहब जी कल रात इसकी ना फूफो का इंतकाल हो गया। सुबह फजर में तदफीन हुई है। वो बहुत रो रही थी साहब जी, और अब तक इसके आगे पीछे भी कोई नहीं रहा। रशीदा का बताना था कि इसका सुनकर मेरा दिल उदास होने लगा। मैंने खामोशी से असबाब में सर हिलाया और पूछा क्या वो काम पर नहीं आएगी। तो रशीदा ने फौरन कहा साहब जी वो आएगी लेकिन कुछ दिन लगेंगे। मैं गहरी सांस लेते सर असबाब में हिला कर रह गया। 4 दिन बाद वो
वापस नौकरी पर आ चुकी थी। मैंने देखा कि वो पहले से ज्यादा उदास रहने लगी है। मुझे इससे हमदर्दी के अलावा कोई और जज्बा भी महसूस होता था। गौर करने पर इदराक हुआ कि मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैंने बहुत सोचकर इस हवाले से अम्मी से बात की तो वो खुशी से निहाल होगी। इनका कहना था कि बेटा, मैं तो खुद इस लड़की को बहुत पसंद करती हूँ, इसकी नजरों में बहुत अपनायत है। मैं सिर्फ इसलिए अपना ख्याल नहीं जाहिर कर रही थी कि तुम ये ना कहो कि मैंने तुम्हारे लिए मुलाजमा पसंद कर ली है। मैंने अम्मी की बात की नफी की और शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे अम्मी से इसका नाम पता चला। इसका नाम दुआ था। इसी की तरह खूबसूरत नाम था। 3 दिन बाद अम्मी ने बताया कि दुआ ने तुमसे शादी के लिए इनकार कर दिया। मुझे हैरत हुई कि भला मुझसे भी कोई लड़की शादी से इनकार कर सकती है, वो भी इस सूरत में जब वो बहुत गरीब घर से हो। लेकिन फिर अम्मी ने बताया कि अम्मी ने इससे राजी कर लिया, प्यार व मोहब्बत से उससे राजी किया है और फिर हमारा निकाह बहुत सादगी से हुआ। और वो जो 2 जोड़ों में काम पर आती थी, इन्हीं 2 जोड़ों में मेरे घर पर मेरी दुल्हन बनकर आ गई। शादी के बाद इसका रवैया मुझसे काफी अजीब रहता। वो मुझसे बहुत खौफजदा रहती। मैं इसके पास भी जाता तो वो डर कर रोने जैसे हो जाती। शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे जबकि इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। वो मुझसे बहुत फासले पर रहती और करीब आने से मुकम्मल इज्तनाब करती। मैं इसे वक्त दे रहा था कि वो इस रिश्ते को समझ सके। गरीब हालात से सीधा इतने बड़े घर की मालकन बन जाना शायद वो कबूल नहीं कर पा रही थी। मैं इसके लिए आए रोज नए कपड़े, जूते और ज्वेलरी लाता। वो शुक्रिया कहकर कबूल कर लेती और मैं इस इंतजार में रहता कि वो कब पहनेगी। मेरी वालदा बताती कि वो इनके कमरे में जब आती है नई नवेली दुल्हन की तरह सजी होती है, क्योंकि इन्होंने इसे डांटा था। लेकिन ये उल्टा चक्कर था कि जब मैं आता तो बदबूदार कपड़े पहनकर पुराने वाले हुलिये में आ जाती। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो अपना नया लिबास जो मैं बहुत मोहब्बत से लाया था, इसे कैंची से छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा जब जवाब दे गया था तो सहम कर उसने हाथ से कैंची फेंक दी। मैंने इसे दोबारा पूछा तो वो मुझसे खौफजदा होकर जोरों की तार रोने लगी। मैंने गुस्से से इसके सारे कपड़े अलमारी से निकाल कर फेंकना शुरू किए और साथ साथ चिल्लाने लगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं एक ही बार इन सबको आग लगा देता हूँ। इसके रोने में मजीद शिद्दत आ गई, लेकिन अचानक इसका रोना बंद हो गया और चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। जब कपड़े नीचे फेंके, कपड़ों के साथ एक और चीज नीचे गिरी। सन्नाटे में तो मैं भी आ गया था। मैंने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा जो डर कर मुझे ही देख रही थी, जबकि नीचे गिरी चीज देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि नीचे गिरी चीज मेरी बीवी और बचपन की बात है जब मैं 12 साल का था। मेरे अब्बू अपने साथ एक 8-9 साल की बहुत ही खूबसूरत बच्ची लाए थे। मेरी अम्मी के पूछने पर उन्होंने बताया था कि दानिया की बेटी है। ये सुनने की देर थी कि अम्मी ने बुरी तरह चलाना शुरू कर दिया कि जब वो भरी दुनिया में रुसवा कर गई थी तो इसकी औलाद को क्यों लाए, ताकि ये भी मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़े। वो बच्ची सहम कर अब्बू के पीछे छुपने लगी। अब्बू ने अम्मी से कहा था कि दानिया अब इस दुनिया में नहीं रही, इसका बाप भी बीमार है, मैं इसे वहां नहीं छोड़ सकता। शायद दानिया मेरी फूफो का नाम था, जो आज से 12 साल पहले घर के मुलाजिम के साथ भाग गई थी। इनकी शादी मेरे मामू के साथ होने वाली थी, लेकिन वो अब्बू के ड्राइवर से मोहब्बत करती थी। अब जब फूफो चली गई थी तो अब्बू इनकी बेटी को ले आए थे। अम्मी ने बहुत शोर मचाया पर अब्बू ने साफ अल्फाज में कह दिया, ये हमारे ही साथ रहेगी। अम्मी बहुत मुश्किल से अब्बू की बात पर खामोश हुई, लेकिन ये खामोशी ज्यादा अरसे तक ना रही। जब अब्बू कुछ अरसे के लिए लंदन चले गए, मेरी अम्मी ने मेरे दिल में इसके लिए इतनी शदीद नफरत भर दी थी कि मुझे वो छोटी सी बच्ची जहर लगती थी। दिल करता था कि इसका गला दबा दूं। जब वो खाना खाती तो मैं इसकी प्लेट गिरा देता। एक मर्तबा मैंने इसका खाना कुत्ते के बर्तन में डाल दिया। वो बहुत रोई तो मैंने इसके रोने पर इससे थप्पड़ मारकर स्टोर में बंद कर दिया और वो हर रोज नए कपड़े पहनती थी जो अब्बू ने इसे ला कर दिए थे। लेकिन मेरी अम्मी कहती थी कि वो हमारे हक पर डाका डाल रही है, जबकि वो एक मुलाजिम की बेटी है जो उकसाकर मेरी फूफो को भगा कर ले गया था, जिसकी वजह से मेरे दादा मर गए। मैं इसके नए कपड़े जो अब्बू लाते इसे आग लगा देता या कैंची से काट देता और घर की मुलाजमा की बेटी के पुराने कपड़े इससे पहनने को देता और कहता, तुम नौकर की बेटी हो, नए कपड़े नहीं पहनोगी। वो रोती और मैं गुस्से में इसे थप्पड़ मार देता। अब्बू के सामने वो नए कपड़े पहनती, जबकि अब्बू के जाने के बाद वही पुराने छोटी सी उम्र में मेरी वालदा ने मेरा सहन बहुत खराब कर दिया था। अब्बू जब लंदन गए तो अम्मी से इसका वजूद मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। एक नौकर की नस्ल मालिक की औलाद की तरह हमारे घर परवान कैसे चढ़ सकती थी, इसलिए इन्होंने बिना सोचे समझे इसको घर से निकाल दिया कि कहीं भी जाए पर यहाँ ना रहे। मुझे उस वक्त थोड़ा ख्याल आया ये कहाँ
जाएगी, पर मैं बहुत खुश हुआ। अबू आए तो अम्मी ने रोते हुए बताया वो भाग गई है तुम्हारी बहन की तरह। तो अबू यकीन ना कर सके कि इतनी छोटी सी बच्ची कैसे भाग सकती है। इन्होंने अपने तौर पर ढूंढने की पूरी कोशिश की पर वो कहीं ना मिली। सब वक्त के साथ ठीक हो गया था। 6 माह गुजरे थे जब अचानक स्कूल से छुट्टी पर मेरी छोटी बहन खतीजा गायब हो गई। उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश की पर वो कहीं ना मिली। अम्मी का दिल ये सोच सोच कर डूब जाता कि न जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। उस वक्त अम्मी को अपने गुनाह का एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा गुनाह कर चुकी हैं और ये उसी गुनाह की सजा है। वक्त पर लगाकर उड़ गया पर एहसास से नदामत और बहन का गम अम्मी को अंदर से खा गया। जबकि अबू ने खुद को काम में इतना मसरूफ कर लिया कि इन्हें वक्त ही ना मिला। मैं वो नीचे गिरी चीज देखते नीचे झुका। वो चीज एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक बच्ची थी और इसके साथ कोई आदमी था। ये वही बच्ची थी जिसको बचपन में अम्मी ने निकाला था। मेरी फूफो की बेटी। मैं बेयकीनी से इसे देखने लगा तो वो मेरे सामने हाथ जोड़ कर रोने लगी और कहने लगी मुझे मारना मत। देखें मैंने नए कपड़े नहीं पहने, मैं हंसती भी नहीं, मैं खाना भी जमीन पर मुलाजमा के साथ खाती हूँ, प्लीज मुझे मत मारिएगा। वो कह रही थी और मेरी रूह लरस रही थी। मुझे अपने जुल्म पर शदीद मलामत होने लगी जो मैंने इस पर बचपन में किए थे। वो रो रही थी जब मैं उसके आगे हाथ जोड़ रहा था। वह हैरान हुई, मेरी आंखें बरसने लगी और मैं इससे माफिया मांगने लगा। मैंने इससे अपने हर किए की माफी मांगी और वो रोती रही। मैंने इससे पूछा तुम कहाँ चली गई थी? उस दिन जब अम्मी ने तुम्हें निकाल दिया था तो उसने कहा कि उस दिन मेरी फूफो मुझसे मिलने आई थी। इन्होंने मुझे रोड पर देखा तो अपनी साथ गांव ले गई। अभी कुछ दिन पहले इन्हीं का तो इंतकाल हुआ है। वो बताते हुए रोने लगी। मैंने इससे सीने से लगा लिया और दोबारा माफी मांगने लगा। मैंने इससे बताया कि हम कब से इस माफी के लिए तड़प रहे हैं और बहुत बड़ी सजा भुगत चुके हैं। इसे बेड पर बिठाते मैंने इससे बताया कि माँ का फाते अमल हुआ कि मेरी बहन हमसे छीन गई है और अब तक नहीं मिली। मैंने देखा है कि इसका रंग एक बार फिर जद पड़ चुका। मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा तो एक बार फिर जोरों की तार रोने लगी और रोते रोते बताने लगी कि मेरी फूफो ने बदला लेने के लिए उसे अगवा किया था। पहले वो आपके घर मुलाजमत करने लगी ताकि आपकी बहन इनसे मानूस हो जाए, फिर इसे अगवा करके आप लोगों से दूर ले गई। मैं पत्थर बना उसे देखता रहा। वो मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने पूछा कि अब मेरी बहन कहाँ है तो इसने बताया वो गांव में छोटी फूफो के साथ रहती है। वो मुझसे डर रही थी कि मैं ये जानने के बाद इसके साथ कुछ बुरा करूंगा, लेकिन मैंने इसे अपने सीने से लगाया। मैंने बहन वाली बात अम्मी को ना बताई, सिर्फ दुआ की हकीकत अम्मी को बताई तो वह हैरान ना हुई क्योंकि वो पहले दिन ही इसे पहचान चुकी थी, लेकिन इस कदर शर्मिंदा थी कि माफी मांगने की हिम्मत ना हुई। मैंने अम्मी को बताया अभी मैं दुआ को इसकी फूफो से मिलवाऊंगा, गाँव लेकर जा रहा हूँ। तो अम्मी ने इजाजत दे दी। मैं दुआ से पूछते इसके गाँव गया जहाँ इसकी फूफो रहती थी। फूफो के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा एक 20 साल लड़की ने खोला। उजड़ी उजड़ी सी रंगत, खड़े नींद नैन नक्श वाली वो मेरी बहन थी। वो मुझे अजनबी नजरों से देख रही थी क्योंकि जब वो अगवा हुई थी तो महज 5 साल की थी, लेकिन वो दुआ को पहचानते ही इसके गले लग गई थी। इसके कपड़े वहाँ के लोगों से कदरे बेहतर थे। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। इस कच्चे घर में वो खुशी खुशी दुआ को अपनी बकरी के बच्चे दिखा रही थी जो 1 हफ्ता पहले पैदा हुए थे। दुआ की फूफो मुझसे माफी मांग रही थी। फिर उन्होंने खुद सारी हकीकत मेरी बहन को बताई तो पहले वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी, फिर रोने लगी। वो मेरे गले लग कर भी रोई, लेकिन जब मैंने इसे घर चलने को कहा तो इसने साफ इनकार कर दिया और दुआ की फूफो को देखते हुए कहने लगी कि मैं अपनी अम्मा और अपनी बकरी के बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हैरान हुआ पर मुझे अंदाजा हुआ कि इसे यहाँ बहुत मोहब्बत से पाला गया है। मैंने दुआ की फूफो और बकरी के बच्चों समेत इन्हें ले जाने का वादा किया तो वो मान गई। अगले दिन जब हम घर गए तो और मैंने अपनी बहन को अकेले अम्मी के कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद अंदर गया तो वो दोनों एक दूसरे के गले लगे रो रही थी। अम्मी ने दुआ की फूफो को भी माफ कर दिया और मेरी बहन की बकरी की फैमिली के लिए लॉन का एक हिस्सा मखसूस कर दिया। सब कुछ एकदम और अचानक खुशहाल हो गया था। बरसों की तौबा कबूल हो गई। अब दुआ दिन में जैसे भी रहे लेकिन मेरे आने से पहले सज धज के तैयार रहती है और मुझसे बहुत बातें भी करती है और खुश भी रहती है। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि इतनी गरीबी में भी इन्होंने मेरी बहन को पढ़ाया था। वो 12वीं के पेपर दे चुकी थी। मैंने इसका एडमिशन अच्छी यूनी में करवाने का इरादा कर लिया। मैंने ये सब कुछ अब्बू को बताया तो वो मेरी बात का यकीन ही ना कर रहे थे। अगली ही फ्लाइट से सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं और हम इनको सरप्राइज देने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमने इनको सिर्फ दुआ का बताया है और बहन का सरप्राइज हमने इनके आने पर बताना है। एक बात कहूँ, मका फाते अमल लाजिम है। अल्लाह अपने हकूक माफ कर देता है पर अपने बंदों के साथ ज्यादती नहीं। किसी को हकीर
حقیر نہ سمجھے کیونکہ اللہ کی تخلیق کردہ کوئی بھی روح حقیر نہیں، اور تکبر صرف اللہ کی ذات پہ جچتا ہے۔ کوئی انسان خود پر تکبر نہیں کر سکتا۔ انسان کا غرور اللہ کے سامنے ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔